दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब पापा जिंदा थे तो हम एक बार यहाँ घूमने आए थे। मम्मा, मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था, मुझे बहुत मजा आया था, मैं बहुत खुश था। अरे ये क्या मम्मा, आप तो रोने लगी। मम्मा, मैं जब भी अपने पापा की बात करता हूँ आप रोने लग जाती हो। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही दिल भारी हो गया था। बेटा, अपना दिल उदास ना कर, मेरे बेटे को मैं बैठा लेती हूँ अपने कंधों पर। मैं करूँगी मेरे बेटे की इच्छा पूरी। मम्मा, सच कहूँ, पापा के कंधों पर ही बैठने में मजा आता था। मम्मा, पापा तो मेरे साथ खेला भी करते थे। वो दोनों माँ बेटे बैठे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। कुकू का पापा मर गया था। टूनी चिड़िया तो अपने बेटे को देखकर ही अपना जीवन जी रही थी। टूनी चिड़िया पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दे। कुकू बेटा, अब शाम भी होने वाली है, चलो अब घर चलें। मम्मा, आप मुझसे वादा करें, आप फिर से यहाँ पर लेकर आओगी ना? मम्मा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, पक्का वादा। अब चलो भी, नहीं तो अंधेरा यहीं हो जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चलते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ रहा था, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। उसे जंगल की दिशा का भी अच्छे से नहीं पता था। वो अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि हवा शुरू हो जाती है और अचानक से हवा तेज हो जाती है और वो तूफान में बदल जाती है और एक तेज हवा का झोंका आता है और कुक्कू को दूर उड़ा ले जाता है। कुक्कू, कुक्कू बेटा, जल्दी जल्दी मेरे पीछे उड़ो। बेटा, मुझे तो ये तूफान लग रहा है। परंतु कुक्कू तो तेज हवा में उड़ गया था। वो चिड़िया तो बेचारी लुट गई थी। उसका बेटा तो तेज हवा में कहीं दूर चला गया था। कुक्कू बेटा, कुक्कू बेटा, तुम कहाँ हो? बेटा, तुम कहाँ छुप गए? प्लीज बेटा, सामने आ जाओ। अपनी मम्मा के साथ ऐसा गंदा मजाक ना करो। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो चिड़िया खुद पर भी काबू नहीं पा रही थी। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ रही थी। फिर हवा के झोंके में वो भी एक दिशा में चली जाती है और पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। वो चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे वो मर गई हो। केवल कुछ ही समय में उनकी खुशियां दुखों में बदल गई थी। वो कैसे हंसते हंसते घर जा रहे थे और फिर ये सब हो गया। फिर सुबह हो जाती है। वो सुबह तो बहुत खूबसूरत थी। पक्षियों की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल में तो तूफान कभी आया ही नहीं। रोकी कबूतर भी उधर से उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है। अरे, ये तो टूनी चिड़िया है। ये यहाँ कैसे? और इसका बेटा कहाँ है? टूनी चिड़िया उठो, चिड़िया उठो, होश में आओ। फिर टूनी चिड़िया होश में आ जाती है। मेरा बेटा तेज हवा में कहीं खो गया है। मेरा बेटा खो गया। कबूतर भैया, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। मेरा कुक्कू, कुक्कू, मेरा बेटा कहाँ चले गए तुम? चिड़िया बहन, रात को तूफान बहुत तेज था। आप घर से बाहर क्यों निकली तेज तूफान में? अब चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रोकी कबूतर चिड़िया को उठाता है और उसके घर ले जाता है। रोकी भैया, मेरे पंख पर चोट है, मुझसे तो आप उड़ा नहीं जाएगा। आप जाइए और मेरे कुक्कू को कहीं देखें। ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा कुक्कू। वो चिड़िया तो बस ऐसे रोए जा रही थी। चिड़िया बहन, आप ज्यादा चिंतित ना हो, मैं जाता हूँ और कुकू को ढूंढता हूँ। आप चुप कर जाएं, कुकू मिल जाएगा। हवा तेज थी तो वो किसी पेड़ या झाड़ी में फंस गया होगा। फिर ऐसा कहकर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। मुझे नहीं लगता कुकू अब जिंदा होगा। इतने तेज तूफान में जो पक्षी उड़ जाए वो कब बचता है? वो तो माँ है ना, इसीलिए मान नहीं रही। पता तो शायद उसे भी होगा कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं होगा। कोई नहीं, फिर भी मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। फिर रोकी कबूतर टूनी चिड़िया के बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल गए हुए थे। वो वापस अपने जंगल आ रहे थे। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह पर आराम करने बैठ जाते हैं। कालू जी, देखा
आपकी सासू माँ ने कैसे सेवा की आपकी? हाँ गौरी, सेवा तो करेगी ही। मैं उसका दामाद जो हूँ। गौरी, मुझे तो वो मकई के दाने बहुत स्वाद लगे। हम फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ वाले जंगल जाएंगे। वो ऐसे बैठे बैठे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवे का ध्यान झाड़ियों में पड़े पक्षी पर जाता है। कालू जी जल्दी चलो, वो सामने देखो, कोई पक्षी झाड़ियों में फंसा पड़ा है। फिर वो दोनों वहां जाते हैं। अरे, ये तो चिड़िया का बेटा कुकू है। कालू जी ये यहाँ कैसे फंस गया? और ये तो बहुत घायल है। गौरी, अगर इसको निकाल कर जल्दी डॉक्टर के पास लेकर ना गए तो ये मर जाएगा। कालू जी जल्दी करो, बच्चे को बाहर निकालो। टुन्नी चिड़िया तो बेचारी रो रही होगी। हम पहले इसे उल्लू बैद जी के पास लेकर जाते हैं। फिर कालू और गोरी कुक्कू को झाड़ियों से निकालते हैं और उल्लू बैजी के पास लेकर जाते हैं। इसके सर में गहरी चोट आई है। मैंने इसको दवा दे दी है। कुछ ही देर में इसको होश आ जाएगा। अच्छा किया जो आप इसको यहाँ लेकर आ गए। अगर थोड़ी देर और मेरे पास नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था। उल्लू बैद जी ये बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ कौवी, ये बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। रॉकी कबूतर भी जंगल में इधर उधर कुक्कू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुक्कू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। लगता है कोई जालिम कुकू को खा गया। टूनी चिड़िया की आशा भी खत्म हो गई। अब मैं कैसे चिड़िया को बताऊं कि उसका बेटा तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन हिम्मत तो करनी ही होगी। फिर रॉकी कबूतर वापस चिड़िया के घर की तरफ चल देता है। रोकी भैया आप अकेले ही लौट कर आ गए, मेरा कुक्कू नहीं लाए साथ? वो खामोश ही रहता है। टूनी चिड़िया फिर से पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा कुक्कू कहीं भी नहीं मिला आपको? चिड़िया, अब आपको सब्र से काम लेना होगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। टूनी बहन, मुझे पहाड़ों पर झाड़ियों में कुकू का पंख दिखाई दिया था। क्या पंख? मेरा बेटा कहाँ है? चिड़िया, वहां पर उसका पंख ही पड़ा था, लेकिन कुकू वहां पर नहीं था। शायद उसको कोई जालिम पक्षी खा गया है। चिड़िया बहन, हौसला रखो। अब तुम्हारा कुकू जिंदा नहीं है। मेरा कुक्कू, मेरा बेटा मुझे अकेली छोड़कर कैसे जा सकता है? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने बेटे के बिना? उस टूनी चिड़िया की तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती है। वो जान जाती है कि अब उसका बेटा मर गया है। वो तो बस रोए ही जा रही थी। कुक्कू तुम यहीं बैठो अपने अंकल कालू के साथ। मैं जाकर देखूं चिड़िया बहन क्या कर रही है। फिर गोरी कौवी अंदर चली जाती है। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? गोरी, टूनी चिड़िया का बेटा मर गया है। कल वाले तूफान में हुआ ये सब। गोरी बहन मैं लुट गई, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। टूनी चिड़िया क्यों ना आज खिचड़ी बनाकर खाएं? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हो। गोरी, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये समय नहीं है ऐसी बातों का। कबूतर जी आज मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। आज तो मैं चिड़िया के हाथ की खिचड़ी ही खाऊंगी। मेरा बेटा मर गया और तुम्हें खिचड़ी खाने की पड़ी है। गोरी तुम क्यों मेरे जज्बातों की हंसी उड़ा रही हो? कालू जी अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा कुक्कू को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रॉकी कबूतर और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। टूनी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा बेटा, मेरा कुक्कू, मेरी जान, ठीक है मेरा बेटा। टूनी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मम्मा आप ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गोरी आंटी और कालू अंकल ने मुझे झाड़ियों से निकालकर उल्लू बैद जी के पास ले गए थे, जिन्होंने मुझे दवा दी और मैं ठीक हो गया। रोकी कबूतर जी आज तो मेरी खिचड़ी बनती है ना? और मेरी भी, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। गोरी बहन मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं। टूनी बहन आप पहले हमें खिचड़ी खिलाएं और फिर धन्यवाद कहना। ऐसे वो सब बहुत खुश थे और शाम को मीठी खिचड़ी बनाकर चिड़िया सबको खिलाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। वो अपनी बेटी का लालन पालन बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। टूनी चिड़िया के पड़ोस में ही कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करती थी। वो बहुत ही लालची और शैतान थे। आज गोरी कौवी कुछ खाना बना रही थी।
उनके घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जल्दी से बताइए आज मेरे लिए क्या बना रही हो। मेरे बेटे, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आज आपके लिए चीज बर्गर बना रही हूँ। आज तुम खाते खाते अपना पंख चाटते रह जाओगे। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी भी दे दो, ये दाना बहुत सूखा हुआ है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। मम्मा, आप मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं ये दाना पानी में भिगोकर खा लूंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को पानी का गिलास देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से अपने आंसू छिपा रही थी। टूनी चिड़िया बहुत बेबस और लाचार माँ थी। मम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है गौरी आंटी के घर से आ रही है। मम्मा, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी बेटा, खुशबू वाली लकड़ी जलाई होगी गौरी ने चूल्हे में। लेकिन मम्मा, मुझे तो ये खुशबू किसी स्वादिष्ट भोजन की लग रही है। मुझे क्या मालूम बेटी किस चीज की आ रही है। फिर चिंकी अपना दाना पानी में भिगोकर खाने लगती है और अपने घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। जब से चिंकी के पिता की मृत्यु हुई थी, तब से वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कभी सूखी रोटी तो कभी सूखा दाना, यही उन दोनों माँ बेटी का भोजन हुआ करता था। वो दोनों ऐसे ही बिना शिकायत के अपना जीवन गुजार रही थी। ये लो जग्गू बेटा, ये चीज बर्गर खा लो, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा। मम्मा, मैं बाहर जाकर खाऊंगा और चिंकी को दिखाकर उसका मन ललचाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, बाहर जाकर खा लेना, लेकिन उस चिंकी को देना नहीं। बहुत मुश्किल से बनाया है चीज बर्गर अपने बेटे के लिए। फिर जग्गू बाहर चिंकी के पास आ जाता है और अपने चीज बर्गर की एक बाइट लेकर कहता है, गरीब माँ की गरीब बेटी, ये जो चीज है ना जो मैं खा रहा हूँ, ये तुमने कभी खाई है या नहीं? मुझे तो लगता है तुमने देखी नहीं होगी। नहीं जग्गू, मैंने कभी भी नहीं खाई है, मैं तो अभी अभी सूखे दाने खाकर आई हूँ। मेरा चीज बर्गर बहुत स्वादिष्ट है, इसे चीज बर्गर कहते हैं। आज तो इसे खाकर मजा ही आ गया। उनकी ये बातें सुनकर चिंकी की मम्मा भी बाहर आ जाती है। जग्गू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम खाने की चीजें मेरी बेटी के सामने बैठकर मत खाया करो, अपने घर में बैठकर खाया करो। जाओ यहाँ से। मैं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यहीं बैठकर खाऊंगा। मम्मा, कोई बात नहीं, इसे यहीं बैठकर खाने दो, मुझे जग्गू को खाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जग्गू, तुम जाते हो या नहीं? जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, तुम्हारी इतनी औकात, मेरे बेटे को एक बार पंख लगाकर तो दिखाओ, तुम्हारे पंख ना तोड़ दूं तो कहना, गरीब चिड़िया कहीं की। मेरा जग्गू कहीं भी बैठकर खाए, तुम्हें इससे क्या समस्या है? गौरी बहन, आप तो जानती हो कि अभी चिंकी के पापा इस दुनिया में नहीं है, और जिन बच्चों के पापा नहीं होते उन्हें ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती। इसीलिए अपने बेटे को कहो कि वो मेरी बेटी का जीना ललचाया करे। चिंकी के पापा नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? तुम तो ऐसी कह रही हो जैसे मैंने ही मारा हो चिंकी के पापा जी को। चलो जग्गू बेटा, घर चले, इस मनहूस के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। फिर गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप परेशान ना हुआ करें, मैं कौन सी वो चीजें खाने को मांग रही हूँ आपसे। गौरी, आज तुम उस चिड़िया के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कालू जी, मजा आता है। सच बताऊं तो मुझे उस चिड़िया से झगड़ा करके बहुत मजा आता है। गौरी, उसे तुम ज्यादा परेशान ना किया करो, वो बहुत कमजोर चिड़िया है, किसी दिन वो मर जाएगी तुम्हारा थप्पड़ खाकर। हाँ कालू जी, वो कमजोर तो है, वो खाती ही क्या है, दोनों माँ बेटी एक दाना सुबह और एक दाना शाम को खाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन गौरी कौवी की सहेली मिंकी उससे मिलने आती है। गौरी, मेरी सहेली, ये तुम्हारे पड़ोस में टूटा हुआ घर किसका है? मिंकी, एक गरीब चिड़िया यहाँ रहती है, ये घर उसी का है। तो फिर गौरी, उसे भगाओ यहाँ से, उसके घर से तुम्हारे घर की भी रौनक खत्म हो रही है। कल को तुम्हारे जग्गू की शादी भी तो होनी है, ऐसे गरीबों वाले मोहल्ले में कौन शादी करेगा जग्गू की? मिंकी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज आने दो तुम्हारे भाई कालू को, मैं आज ही इसे यहाँ से भगा देती हूँ और इसके टूटे हुए घर को आग लगा दूंगी। ना ना गौरी, आग ना लगाना, वरना पेट जल जाएगा। तुम मुझे दे देना ये घर, मैं ये घर अपनी बहन को दे दूंगी, वो भी इस चिड़िया की तरह बहुत गरीब है। वैसे तो मेरी बोलचाल बहुत कम है उसके साथ। फिर शाम को कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी, क्या तुम्हें नहीं लगता इस चिड़िया की वजह से जंगल के तमाम पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला समझेंगे? गौरी, लगता तो है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कालू, करना क्या है, इसे यहाँ से भगा देते हैं।
हाँ गौरी, ये तो ठीक कहा तुमने। मैं अभी उससे बात करता हूँ। फिर कालू कौवा गुस्से में टुन्नी चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया बताइए क्या हुआ, क्या बात है? टूनी चिड़िया बहुत रह लिए साथ में, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे जाना होगा, मगर कहाँ कालू भैया? टूनी, हम कुछ ही दिनों में जग्गू की शादी करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि जंगल के पक्षी हमारे मोहल्ले को गरीबों वाला मोहल्ला कहे। चिड़िया, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें गरीबों वाला टैग मिला हुआ है। लेकिन कालू भैया मैं कहाँ जाऊँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा यहाँ से। फिर रॉकी और मिठू भी शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। रॉकी भैया, मेरा घर टूटा हुआ है, तो क्या मेरा इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है? टूनी चिड़िया, वैसे बात तो कालू कौवा की भी सही है। सब आते जाते ये टूटा हुआ घर देखकर हंसते हैं। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अगर तुम इस मोहल्ले में रहना चाहती हो तो अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लो। हाँ हाँ, लेकिन एक बात याद रखना चिड़िया, घर नया लगना चाहिए, नया, फिर ही तुम यहाँ रह सकती हो, सुन लिया? फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। परेशान टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, हमारी कुल्हाड़ी कहाँ है? हमें आज ही अपने घर को नया करना होगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी लकड़ियाँ काटने में। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ काटने चली जाती है। वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि चिंकी को एक खोखला पेड़ मिल जाता है। चिंकी उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाती है। उसे उस पेड़ के अंदर से किसी चीज की आवाज महसूस होती है। मम्मा, मम्मा, इस पेड़ के अंदर कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी से कुछ टकरा रहा था। फिर वो माँ बेटी उस पेड़ को जड़ से काट देती है। पेड़ को काट देने के बाद उन दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि खोखले पेड़ में ढेर सारा सोना और चांदी भरा हुआ था। चिंकी बेटी, ये तो सोना चांदी है। बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मम्मा, अब मैं भी अच्छी अच्छी चीज खाऊंगी और हमारा घर भी सबसे सुंदर बनेगा। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी वो सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेती है। जग्गू, ये लो चिकन बर्गर, तुम भी खा लो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तुमने तो मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे टूनी चिड़िया गरीब से अमीर बन जाती है। गौरी कौवी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहां पर एक दूसरे जंगल की चिड़िया आती है। कौवी, काली कौवी, क्या टूनी चिड़िया का मोहल्ला यही है? हाँ, यही है। काली कौवी, वो टूनी चिड़िया तो इतनी सुंदर है और तुम कितनी काली कलुट्टी हो। तुम इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। आज गौरी कौवी टूनी चिड़िया के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब किसी का दिन बदल जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।